नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है बेटा, आज हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अपठित, इसमें जो है अ का अर्थ क्या होता है? नहीं, यानी अ जमा में पठित। अ का अर्थ होता है नहीं और पठित का अर्थ होता है जो पढ़ा हुआ। अ का अर्थ क्या हो गया? नहीं, ठीक है, और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ, यानी कि जो पहले नहीं पढ़ा हुआ। इसका जो है प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, यानी कि अपठित गद्यांश का अर्थ क्या हुआ कि जो गद्यांश जो है आपका पहले नहीं पढ़ा हुआ उसे हम क्या कहते हैं? अपठित। तो अपठित गद्यांश पढ़ने से पहले बेटा हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उनके बारे में समझ लेते हैं कि अपठित गद्यांश क्या होते हैं। बेटा अनुच्छेद में से 4 प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपको गद्यांश दिया जाता है उस गद्यांश के अंदर क्या होता है, आपसे जो है 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न होते हैं? एक होता है बेटा आपका एक पदेन उत्तर, दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तर, तीसरा यथा निर्देशम उत्तर और चौथा जो है आपका होता है शीर्ष लेखन। तो शीर्ष लेखन में क्या होता है, आपको उसका अनुच्छेद का जो है शीर्षक देना होता है। तीसरा है एक पदेन व पूर्ण वाक्य प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे जो है आपके उसमें अनुच्छेद में रहते हैं, यानी कि गद्यांश के अंदर ही होते हैं। एक पदेन और पूर्ण वाक्य, इन प्रश्नों के उत्तर जो है बेटा आपके सीधे सीधे जो हैं वो अनुच्छेद में ही रहते हैं। जो यथा निर्देशम उत्तरत होता है, जो ये प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, वो क्या होता है आपका व्याकरण से संबंधित होता है, यानी कि आपके जो है ग्रामर से जो है रिलेटेड होता है वो। तो उसके जो उत्तर हैं, ठीक है बेटा, वो व्याकरण से, इसके बारे में जो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि यथा निर्देशम उत्तरत में जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश पढ़ने से पूर्व प्रश्नों को पढ़ें। इसमें ये कहा गया कि जब आप गद्यांश पढ़ते हैं तो उससे पूर्व, यानी कि उससे पहले आप जो है प्रश्नों को अच्छी प्रकार से पढ़ें, क्योंकि प्रश्नों को जो है पढ़ने से क्या होगा कि वो आपके दिमाग में रहेंगे। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तब जो है वो प्रश्न आपके दिमाग में रहेंगे तो उनके उत्तर जो है आपको उसमें आसानी से मिलेंगे। और जो आपको गद्यांश दिया जाता है बेटा, उस गद्यांश को जो है आप कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें। क्यों? अगर आपको जो दिया गया है पैरा आपको एक बार भी समझ नहीं आता तो आप जो है उसको दूसरी बार पढ़ें। तो इस प्रकार पढ़ने से जो है उनके उत्तर जो है आपको आसानी से मिलते जाएंगे। अगला है बेटा कि एक पदेन का उत्तर, जो एक पदेन का उत्तर होता है उसका जो है आपने एक शब्द में ही देना होता है। जैसे आपने जो है प्रश्न उत्तर भी करते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक के होते हैं, तो उसमें ऊपर लिखा जाता है कि एक पदेन उत्तरत। तो एक पदेन उत्तरत का है कि बेटा एक शब्द में ही उत्तर देने हैं। और जहां पर आपको दिया जाता है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत, तो पूर्ण वाक्यन उत्तरत का अर्थ होता है कि आपने उसका जो उत्तर देना होता है वो पूरे वाक्य के अंदर देना होता है, ठीक है। और एक और होता है कि बेटा जो आपको गद्यांश दिया जाता है उस गद्यांश में जिसके बारे में बार बार बात की जाए वो होता है आपका शीर्षक। मान लीजिए कि जैसे कि दीपावली शब्द है, जो आपको गद्यांश दिया गया उसके बारे में जो उसमें जो है बार बार दीपावली के बारे में जो है बात की जा रही है, तो वो क्या है आपका क्या हो जाएगा? शीर्षक। इसी प्रकार जो है आपका पर्यावरण है, जो आपको गद्यांश दिया गया उसमें पर्यावरण के बारे में बार बार बात की जा रही है तो आपका शीर्षक क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो है समय, जो आपको पहरा दिया गया उसमें समय के बारे में बात की जा रही है तो आपका जो शीर्षक हो जाएगा वो क्या होगा? समय। तो जो आपका शीर्षक होता है बेटा वो शीर्षक आपका 1 या 2 शब्दों का होना चाहिए। आप कई बार जो है उसको पूरे वाक्य में लिख देते हैं तो शीर्षक कभी भी इतना बड़ा नहीं होता। शीर्षक होता है आपका केवल 1 या 2 शब्दों का होता है, ठीक है बेटा। अब हम जो है आगे जो आपका है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि जो व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अब हम जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। बेटा अब हम जो है अपठित गद्यांश में जो व्याकरण पर आधारित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि किस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है बेटा कर्तरी-पदम छांटना। कर्तरी-पदम क्या होता है? कर्ता। कर्तरी का अर्थ क्या होता है? कर्ता, यानी कि कर्ता को जो है हमें छांटना है। कैसे? जैसे आपको दिया गया है यहाँ पर मोहने पुस्तकम पढ़ते, मोहने पुस्तकम पढ़ते,
तो यहाँ पर पूछा गया अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्ता क्या है। जो आपने यहाँ पर वाक्य पढ़ा मोहने पुस्तकम पढ़ती, तो यहाँ पर जो है क्रिया को करने वाला कौन है, कर्ता ही होता है ना। जो क्रिया को करता है उसे हम क्या करते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। हमने कारक परिचय के अंदर भी पढ़ा था ये। तो उसमें क्या है, जो क्रिया को करने वाला होता है हम उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मोहने पुस्तकम पढ़ती, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मोहन, ये आपका हो जाएगा कर्ता। ठीक है। दूसरा है क्रियापदम छांटना, यानी कि आपने जो है क्रिया को छांटना है। जैसे रामः पत्रम लिखती, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, राम कर्ता है, पत्र क्या है, ये कर्म है। तो वो क्या है, लिखती क्या है आपकी धातु, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया पर ऐसे ही आपको कोई वाक्य दिया जाता है तो उसके अंदर आपको कहा जाता है कि इसमें से आपने क्रिया छांटी, यानी कि अत्र क्रियापदम किम, इसके अंदर क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर आपकी क्रिया क्या हो जाएगी, लिखती। जो आपको वहां पर पहरा दिया जाएगा और उसमें से कोई भी आपको ऐसे एक वाक्य दिया जाता है तो उसमें से पूछा जाता है कि इसमें क्रिया क्या है, तो आपने क्रिया ये है ऐसे बतानी है। ठीक है बेटा। अगला है सर्वनाम पदम छांटना, कि सर्वनाम पद हमने छांटने हैं। तो कैसे छांटे जाएंगे, सह पुस्तकम पढ़ती, अत्र सर्वनाम पदम किम। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह पुस्तक पढ़ता है और इसमें सर्वनाम पद क्या है। तो अब आप देख रहे हो कि सह पुस्तकम पढ़ती, तो सह का अर्थ क्या है, वह। ठीक है। तो जहां आपको गद्यांश के अंदर जो पहरा दिया जा रहा है उसके अंदर जो आपको एक दो लाइनें आपको पहले की देखनी होगी। उसमें क्या है कि वहां पर मान लो मोहन के बारे में पहले बात की जा रही है, तो मोहन आपका क्या है, संज्ञा है। तो उसके स्थान पर हमने ये प्रयोग कर दिया सह का। जैसे मोहन है पुस्तकम पढ़ती, हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, मोहन है पुस्तकम पढ़ती। ठीक है। उस पहरे के अंदर पहले ये बात की, मोहन के बारे में बात की जा रही है। दूसरी लाइन में हमने ये कह दिया कि सह पुस्तकम पढ़ती, कि वह पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन की जगह हमने क्या प्रयोग कर दिया, सह। तो यहाँ पर आपका सर्वनाम क्या हो जाएगा, सह। ठीक है। अगला है, दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, अत्र सह सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, कि यहाँ पर जो सह है, जो है ये सह, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। ये जो सह है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो हमने ये किसके लिए प्रयुक्त किया, मोहन के लिए। तो ठीक है, वहां पर आप क्या लिख देंगे, जो है मोहन के लिए, ये जो सह सर्वनाम है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, वो मोहन के लिए किया गया है। ठीक है। अगला है आपका अव्यय पदम छांटना। आपको अव्यय कैसे छांटने हैं। जैसे आपको ये दिया जाता है लता अपि पुस्तकम पढ़ती, लता भी पुस्तक पढ़ती है। आपको एक वाक्य दे दिया और इसमें से आपको कहा जाता है कि अत्र अव्यय पदम किम, कि यहाँ पर अव्यय पद क्या है। इसका सीधा सा जो बेटा आंसर बनता है, उत्तर जो बनेगा वो बहुत ही सरल है। कैसे, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर अव्यय कौन सा है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये लता है, ठीक है, लता का रूप चलता है, लता लते लता, इसका रूप चलता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पुस्तकम, पुस्तक का भी क्या है, रूप चलता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। अब यहाँ पर जो है पढ़ती, ये क्या है, पढ़ धातु है, इसका भी रूप चलता है, पढ़ती पढ़ता है पठंती। लेकिन यहाँ पर जो अपि है, इस अपि का रूप नहीं चलता। आप जो है अव्यय के बारे में पढ़ चुके हो। अव्यय क्या होते हैं, जिनके ऊपर लिंग वचन कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय। जैसे यहाँ वहां कहाँ, ठीक है, हमेशा, कभी भी, ही, जो ये शब्द होते हैं उनके ऊपर जो है लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे हम अव्यय कहते हैं। अब आपने देखा कि इन तीनों के जो है रूप चलते हैं, लेकिन अपि इसका रूप नहीं चलता, तो ये यहाँ पर आपका अव्यय हो गया। ठीक है। इस पर अव्यय को जो है छांटना जो बहुत ही सरल है। अगला है आपका प्राय पदम छांटना, यानी कि प्रायवाची शब्द, जैसे हम समानार्थक भी कह देते हैं। आपको पहरे में से जो है समानार्थक शब्द छांटने हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है सूर्य, ठीक है, और कहा जाता है कि सूर्य अस्य पदस्य गद्यांशे, की इस पद का गद्यांशे, गद्यांश में किम क्या प्राय पदम प्रयुक्तम, की गद्यांश में क्या प्रायवाची शब्द जो है प्रयुक्त किया गया है।
अब आप जो पहरा पढ़ेंगे उसके अंदर आपको जैसे दिया जाता है रवि है, भास्कर है, ठीक है, ये जो है आपको शब्द दिए जाते हैं तो वो किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के हैं। तो यहाँ पर आप उसका जो है सूर्य का फिर वो गद्यांश में आप छांट कर जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला है विलोम पदम छांटना, कि विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ। आप हिंदी में बेटा ये एपटिक गद्यांश होते हैं और आपकी संस्कृत में भी होते हैं। तो विलोम पदम छांटना, विलोम पद कैसे छांटे जाते हैं? तो उसमें जैसे आपको गद्यांश में दिया गया है प्रकाशय, ठीक है, और यहाँ पर ये कहा जाता है प्रकाशय अस्य पदस्य गद्यांशे किम विलोम पदम प्रयुक्तम, कि प्रकाश पद का जो है गद्यांश में विलोम शब्द जो है क्या प्रयोग किया गया है। तो प्रकाश का जो है आप पहरे के अंदर देखेंगे आपको मिलेगा, जैसे दिया हुआ है तमय, अंधकार है, तिमिर। तो ये जो दिया गया है वो किसके उल्टे अर्थ हैं? प्रकाश की हैं, ठीक है। आगे है विशेषण और विशेष्य छांटना। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, यानी कि जिस शब्द की जो है विशेषता बताए, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी बारे में जो है बात कही जा रही है, तो वो आपका क्या है? विशेष्य। जैसे यहाँ पर आपका क्या है? कृष्ण है, सर्प है, तो अत्र विशेषण पदम किम, तो आपको ये दिया जाता है कृष्ण सर्प है, अत्र विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर विशेषण क्या है? तो यहाँ पर हमें पता है शाम, ठीक है। हमारे ये पूछते हैं कि शाम कैसा है, विशेषण आप पढ़ चुके हो तो आपको जो है आसानी से पता चल जाएगा इसके बारे में। शाम कैसा शाम? काला शाम। तो शाम की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है ना कि वो कैसा है? काला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला है उन्नत है वृक्ष, अत्र विशेष्य पदम किम, उन्नत है वृक्ष, ऊंचा वृक्ष, तो यहाँ पर आपका विशेष्य क्या हुआ? तो यहाँ पर किसकी जो है विशेषता बताई है? वृक्ष की। तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा? वृक्ष है विशेष्य। अब वैसे भी देखेंगे बेटा तो इसमें क्या है, बोलने में भी जैसे हम विशेषण पहले आता है और विशेष्य क्या है आपका बाद में आता है, तो उसी प्रकार ही ये लिखा जाता है कि विशेषण पहले लिखा जाता है और विशेष्य जो है बाद में लिखा जाता है। ये जो है आपके व्याकरण पर आधारित जो प्रश्न है ये आपके जो है बेटा हिंदी और संस्कृत दोनों में जो है पूछे जाते हैं। एक और है बेटा आपका कि छात्रस्य, मानो हमने यहाँ पर लिख दिया छात्रस्य, अब पूछा जाता है कि अत्र का विभक्ति है, कि इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, ठीक है। किम वचनम च, और इसके अंदर जो है वचन भी कौन सा है। अब आपने जो है छात्र से शब्द रूप का रखे हैं, तो इसके अंदर कौन सा शब्द रूप है? कौन सा है? ये छात्र का, ठीक है। तो आप छात्र शब्द का जो है आप छात्र शब्द का जो है रूप चला देंगे आप, तो छात्र है, छात्रो, छात्रा। जब आप इस तरह रूप चलाएंगे तो ये आपका किस में आएगा? षष्ठी विभक्ति में। तो आप लिख देंगे षष्ठी विभक्ति, जो विभक्ति पूछी गई है तो आप लिख देंगे षष्ठी विभक्ति, और वचन पूछा गया है तो आप लिख देंगे एक वचन, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके जो है व्याकरण पर आधारित जो है प्रश्न, जो एपठिक गद्यांश के महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो चलिए इसके बाद जो हम एपठिक गद्यांश करते हैं।